अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये अल्जेरियन स्वीट डिश है, अल्जेरियन स्वीट है। बहुत ज़बरदस्त बनती है, खाने में बहुत मज़ेदार है और इसके सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके किचन में मौजूद हैं। जब आप इसके इंग्रेडिएंट्स को नोट करेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। सिर्फ इसको जो बनाने का एक ख़ास टेक्निक है, एक ख़ास तरीका है, उसे आप ज़रूर फॉलो करें। अगर आप उन स्टेप्स को उसी तरह से फॉलो करें जैसे मैं आपको बताऊंगी तो आप यकीन करें आप बहुत शानदार स्वीट बनाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने उस स्टेप्स को फॉलो ना किया, उस प्रोसेस को ठीक से फॉलो ना किया, तो फिर आपके लिए इस रेसिपी को बनाना मुश्किल होगा। आप इस रेसिपी को एंड तक देखें और तमाम स्टेप्स फॉलो करें। आप 250 ग्राम मैदा लें और उसे अच्छी तरह से छान लें। मैदा छानने के बाद हम इसमें मक्खन या घी का इस्तेमाल करेंगे। ये जो अरेबियन स्वीट्स होती हैं या अल्जेरियन, इनमें ज़्यादातर वो बटर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप घी चाहें तो आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 60 ml मैंने इसमें मेल्टेड बटर लिया है। आप इसमें बटर शामिल करें, मक्खन, लेकिन मक्खन को पिघला के आपने थोड़ा सा गर्म कर लेना है और पिघला के डालना है और अच्छी तरह से आपने इसमें मिक्स करना है। आटे और इस मैदे और मक्खन को यकजान करने के लिए आप दोनों हाथों से इसे मलें और अच्छी तरह से इसमें मैदे को और मक्खन को मिक्स कर लें। और फिर आप ऐसे करें कि मुट्ठी भर के, ये देखें मुट्ठी बन रही है, इसका मतलब है कि मक्खन अच्छी तरह से मैदे में मिक्स हो गया है। आधा टेबल स्पून आप इसमें वनीला एसेंस डालें और आधा ही टेबल स्पून बेकिंग पाउडर। आप 1/4 चाय का चम्मच नमक शामिल करें और आधा चाय का टेबल स्पून जो है आप इसमें सिरका डाल दें। अंडा डालें, लेकिन अंडा आपने पूरा नहीं डालना, अंडे की सफ़ेदी आधी डालनी है और आधी आप बचा के रख लें। ये फिर हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। इसको गूंदने के लिए एक ख़ास पानी है वो बनाया जाता है जिससे ये गूंदा जाता है। इस बात का आप ख़ास ख्याल रखें। 50 ml आपने ऑरेंज ब्लॉसम वाटर लेना है और 50 ml ही आपने पानी इन्हें मिक्स कर लेना है। अगर ऑरेंज ब्लॉसम वाटर आपको आसानी से ना मिले तो आप उसकी जगह अरग गुलाब यानी रोज़ वाटर इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस पानी से आपने आटे को गूंदना है, लेकिन ना तो बहुत ढीला गूंदना है और ना ही बहुत सख्त गूंदना है। और जितना पानी इस्तेमाल हो आप कर लें। अगर पानी कम पड़े तो आप उसमें थोड़ा सा और इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें इतना नरम होना चाहिए आटा आपका। और आपने अब इस आटे को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है और इसको बनाने के लिए हम इस रेसिपी को बनाने के लिए इसे कुछ देर के लिए फ्रिज में रखेंगे। फ्रिज में रखने के लिए आपने इसे प्लास्टिक शीट से अच्छी तरह से रैप कर देना है और 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है। ये ख़ास तौर पे अरेबियन डिश है, अल्जेरिया और लबनान वगैरह में बनाई जाती है। ये रोज़ वाटर और जो ऑरेंज ब्लॉसम वाटर है, इससे जब आप शामिल करेंगे तो ये ख़ास अरेबियन इसमें जायका आएगा। आटे को थोड़ी देर के लिए आप फ्रिज से बाहर निकाल के रख दें। 1 घंटा जो आपने आटे को फ्रिज में रखा था आप बाहर रख के फिर आपने इसे इस तरह से बेल लेना है। आप थोड़ा सा खुश्क आटा लें और आप उसको फैला के उसके ऊपर इस तरह से आप इस आटे को, पेड़े को बेल लें। और बेलने के दौरान कोशिश करें कि ये चौकोर ही रहे, लेकिन अगर ये चौकोर नहीं बेला जाता तो भी कोई मसला नहीं है। जब हम इसका एक पतली सी रोटी बना लेंगे तो फिर हम इसके फालतू हिस्से जो होंगे वो हम काट के अलग कर सकते हैं। आपने इसको दूसरी रुख पे आप कर लेना है और दोनों तरफ से इसको चौड़ाई में बेलें और बहुत पतली सी आपने इसकी एक रोटी बना लेनी है। ये देखें ये काफ़ी पतली हमारी रोटी तैयार हो गई है, हमने बेल लिया है। इसको भी आपने खुश्क मैदा लेकर उसके ऊपर छिड़का देना है और इस तरह से छिड़का के फिर आपने इसे दोनों तरफ से फ़ोल्ड करना है। ये देखें आप एक तरफ से फ़ोल्ड करें
इसके ऊपर थोड़ा सा मज़ीद खुश्क आटा डाल दें, क्योंकि इसको ये बनाने का एक मखसूस तरीका है। जो इसमें लेयर्स आएंगी, जो हमने इस स्वीट बनानी है, वो इसी वजह से आएंगी कि हम इसे ये खुश्क आटे के साथ इसके अंदर लगाएंगे। अब फिर आपने एक दफ़ा जब तय लगा ली तो आप इसे अच्छी तरह से बेल लें। जितना आप इसको मज़ीद बेल सकते हैं आप इसे बेल लें। और अब हम इसे दोबारा से इसकी एक तय लगाएंगे। ये देखें, ये हमने फिर इसको मज़ीद पतला कर लिया है। अब आपने इसकी एक और तय लगा देनी है और इसको चौकोर तय लगाकर एक तरफ से इस तरह फ़ोल्ड करें, दूसरी तरफ से भी आप इसे फ़ोल्ड कर दें और प्लास्टिक शीट में लपेट के 10 मिनट के लिए अब फ्रिज से बाहर रहने दें। 10 मिनट हो चुके हैं। अब आप इसे फिर बेल लें और अब बेलने के दौरान हम इसे फ़ोल्ड नहीं करेंगे, बल्कि उसी जितनी तहें हमने लगानी थी लगा ली हैं। अब आपने 1 mm मोटी रोटी बेल लेनी है। आप अंदाज़े से बेल लें, लेकिन 1 mm तक होनी चाहिए। बहुत बारीक भी ना हो और बहुत मोटी भी ना हो। एक मैंने कार्ड काट लिया है चौकोर, और उसके ज़रिए ये देखें मैंने इसके एजेस जो हैं काटने वाले के लिए आपने ज़िग-ज़ैग एजेस यूज़ करने हैं। आपने कटर जो यूज़ करना है वो ज़िग-ज़ैग काटे। ये देखें मैंने इसको चौकोर पीस सारे इस जो रोटी बनाई थी उसके मैंने चौकोर पीसेस काट लिए हैं और चौकोर पीस काट के 3 पीस ऊपर नीचे रख के इस तरह से आपने उन्हें थोड़ा थोड़ा साइड से काट लेना है। अब अंडे की बारी आती है। जो अंडा हमने रखा था इस तरह से आपने एक चौकोर पीस को रखना है और दूसरे को इस डायरेक्शन में रखना है कि ये पत्तियां सी बन जाएं। ये देखें, दोबारा से आप थोड़ा सा इसमें अंडा लगा दें और अब तीसरे पीस को डिफरेंट डायरेक्शन में ये देखें इस तरह से आप इसके ऊपर रखें और उंगली की मदद से दरमियान से प्रेस कर दें। इससे ये होगा कि जो हमारे ये तीनों पीस हैं अच्छी तरह से आपस में जुड़ जाएंगे। ये देखें इस तरह से। और जितने आपने ये चौकोर पीस काटे थे, ये पीस कम से कम आप जो है 5 सेंटीमीटर के स्क्वायर के काट लें, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, या अगर आप बड़े बनाना चाहते हैं तो आप इससे बड़े पीसेस भी काट सकते हैं और ज़िग-ज़ैग काटें। पीसेस के लिए कटर जो है ना आपने ज़िग-ज़ैग यूज़ करना है। फिर उसी तरह से प्रोसेस करें। ये 3 पीस ऊपर नीचे इस तरह से रख के जोड़ दें। अंडे की मदद से आपने आपस में जोड़ दें। बिल्कुल ये आराम से जुड़ जाएंगे। कोई इसमें अब जब आप फ्राई करेंगे तो आप देखेंगे ये बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं और दरमियान से मैं फिंगर से इनको अच्छी तरह से प्रेस कर दें। ये देखें इसी तरह से सारा आप तैयार कर लें। एक गहरा पैन लेना है और आपने उसमें 10 सेंटीमीटर तक कम से कम ऑयल डालना है और बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने गरम करना है। जब ऑयल गरम हो जाए उसे चेक कर लें छोटा सा पीस डाल के, और फिर इस तरह से आपने उसमें वो जो हमने पेटल्स बनाई हुई थी उनको इस तरह से आप उसमें डाल दें। और डालने के बाद एक लकड़ी का चम्मच ले लें या कोई सा भी ऐसा चम्मच लेकर उसका आपने इसको स्टिक कोई लेकर इस दरमियान में प्रेस करके थोड़ी देर रखना है और आप देखेंगे कि ये बिल्कुल फ्लावर की शेप बन जाएगी। और ये जो आपका स्वीट है, स्नैक जो आप बना रहे हैं, ये ऊपर आ जाएगा, ऑयल के ऊपर आ जाएगा। बिल्कुल लो हीट पर आपने इसे फ्राई करना है। जब ये फ्राई हो जाए तो आप निकाल के एक तरफ रख लें। इसी तरह से आपने सारे जो आपके की स्वीट है उसके फ्लावर्स आप इसी तरह से फ्राई कर लें और आप साइड पे रख लें। ये देखें ये किस कदर खूबसूरत तैयार होते हैं। ये अगर आप चाहें तो आप नमकीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने चूँकि इसे स्वीट बनानी है तो मैं आपको बताऊंगी कि नेचुरल मीठे से हम कैसे बनाते हैं। हमारी देखें स्वीट तैयार हो चुकी है, लेकिन ये अभी नमकीन है। हमने इसमें सॉल्ट डाला हुआ था। आप चाहें तो एज़ इट इज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसको मीठा करने के लिए आप 2 तरीके हैं।
एक तो जो अल्जेरियन तरीका है उसमें आपने इसमें शहद का इस्तेमाल करना है और इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा शहद पोर कर दें। फिर उसके बाद आपने सेसमी सीड लेने हैं, तिल का सफ़ेद तिल ले लें और इस तरह से उसके ऊपर थोड़े से छिड़क दें। अगर आपके पास शहद ना हो तो आप जैसे हम चीनी का शीरा बनाते हैं, आप शीरा बना के भी थोड़ा सा 1 चम्मच की मदद से 1-1 चम्मच इनके ऊपर पोर कर दें। इन्हें डिप नहीं करना, बल्कि इसके ऊपर आपने शहद को या चीनी का जो शीरा है उससे पोर करना है थोड़ा थोड़ा सा। इसको बहुत ज़्यादा मीठा नहीं बनाया जाता। ये देखें कितनी खूबसूरत स्वीट तैयार हो गई है। आप अगर जब आप इसे तैयार करके खाएंगे तो आपको यकीनन ये बहुत पसंद आएगी। आप मेहमानों के लिए बना कर रख लें, आप बच्चों को लंच में दे सकते हैं। और ये ना सिर्फ देखने में खूबसूरत है बल्कि खाने में भी ये बेहद लजीज और जायकेदार है। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मेरे चैनल पे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, और इस रेसिपी का मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।